हजरत मोहतरम ये थे जनाब मोहम्मद फरहान सुल्तानी साहब, जो अपनी हाज़री बड़ी मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे। हजरत मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलाद अली हमारी महफिल की जीनत बने हुए हैं। उन्हीं के बाबा की आज बात हो रही थी और उन्हीं के बाबा का उर्स भी है। आज हम जो उर्स मना रहे हैं, ये सिलसिला चिश्तिया के दरख्शी रोशन सितारे और सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह ताला का 10वां सालाना उर्स पाक हमारे फरहान भाई उस्मान भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ सजाया। हजरत मोहतरम ये अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह है कौन? आपके वालिद मोहतरम का नाम शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी वालदा का नाम बीबी हाजरा रहमुल्लाह अलैहा। आप बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं, बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से आप फरूकी हैं। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। आपकी विलादत बासादत 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को आप दुनिया में तशरीफ लाए। आपका जो नाम रखा गया अली अहमद साबर, ये किस तरह रखा गया? आपकी विलादत से चंद महीने पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा की ख्वाब में आए, फरमाया कि जो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा इसका नाम अहमद रखना। वो फरमा के चले गए। तो फिर कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत हुई। फरमाया जो आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा उसका नाम अली रखना। तो आपने उस निस्बत से आपका नाम अली अहमद रखा। और जो साबर का लक़ब है ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह से आपको अता हुआ। आपका विसाले बाकमाल 13 रबीउल अव्वल 669 हिजरी, यानी आपने 77 साल की उम्र पाई। और हर साल 10 रबीउल अव्वल से लेकर 13 रबीउल शरीफ तक आपका उर्स मुबारक कलियर शरीफ में मनाया जाता है। आपको जो अलाउद्दीन का लक़ब मिला ये हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह से मिला है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, एक रात 11 रजब 140 हिजरी का दिन है, मैं रात सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश कर रहा था। आधी रात का वक्त हुआ तो मुझ पर नींद का गलबा हुआ। तो मैं क्या देखता हूँ कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए और एक बहुत ही खूबसूरत बाग है, उसमें मलाइका इकराम की जमात है, वो हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ रही है और बड़ी बड़ी मुकद्दस रूहें हैं। तो अनस बिन मालिक ने फरमाया कि तुझे मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, तुझे मुस्तफ़ा याद है, सरकार का शहजादा है ना। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ तो सरकार की गोद में एक इस तरफ रूह है और एक इस तरफ रूह है। सरकार ने दोनों को मोहब्बत की नजर से अपने पास बिठाया है। तो मैंने अर्ज की नाना जान ये कौन है? फरमाया प्यारे बेटा ये गौसी आजम है, ये अली अहमद साबर कलियरी है। और इनका मकाम रब की बारगाह में बहुत बुलंद है। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मेरी शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद मुझे सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया सैयदुल निसाए आलमीन सैयदा फातिमा की ज़ियारत हुई। फरमाया बेटा गौसे आजम, अल्लाह ने इमाम हसन से इमाम हुसैन के तसद्दुक मुझे 2 लाल दिए हैं बेटा, एक आप हैं, एक अली अहमद साबर कलियरी है। अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई उस्मान भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई को अल्लाह ने जो शहजादा दिया उसका नाम भी आपने अलाउद्दीन रखा है। ये निस्बत क्या, ये निस्बत का फायदा क्या है? आइए अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ लग जाओ। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने ईमान का भी सर्टिफिकेट दे दिया, तकवे का भी सर्टिफिकेट मिल गया, या अल्लाह ईमान भी मिल गया, तकवा भी मिल गया। अब तो या अल्लाह तू जन्नत का हुक्म देता कि मैंने तुम्हें ईमान भी दे दिया,
तुम्हें तकवा भी दे दिया, अब तुम जन्नती हो, लेकिन जन्नत का ऑर्डर नहीं हुआ। फरमाया सच्चों के साथ लगो। या अल्लाह सच्चों के साथ लगने का फायदा, अल्लाह ने फरमाया ऐ नादान बंदो, ईमान और तकवा इतनी बड़ी दौलत है कि हर एक को नसीब नहीं होती, और इस दौलत का जो डाकू है वो शैतान है। शैतान तुम्हारा ईमान और तकवा छीनने की कोशिश करेगा। अपने वलियों के पास इसलिए भेजता हूं कि वहां शैतान आएगा नहीं, तुम्हारा ईमान भी सलामत, तुम्हारा तकवा भी सलामत। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ जो है वलियों के दामन में है, वलियों के साथ वाबस्ता है। इंशाअल्लाह जो वलियों के साथ लग जाता है वो कुत्ता भी हो तो जन्नती हो जाता है। वो कुत्ता भी क्यों ना हो, सहाबे काफ का कुत्ता वलियों का दामन पकड़ा, अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। इधर बलम बिन बाउरा एक बुलंद मुकाम पे पहुंचा हुआ, वो कुत्ते की शक्ल में जन्नत में चला जाए। वजह वो अल्लाह वालों का गुस्ताख हो गया, ये अल्लाह वालों का अदब हो गया। अब अंदाजा लगाएं, जो अल्लाह वालों के साथ लग जाता है अल्लाह उसका मुकाम बुलंद कर देता है, जो अल्लाह वालों से दूर होता है वो अल्लाह उसको जिद्दत अता करता है। जो अल्लाह वालों के साथ लगता है वो अल्लाह की रहमत के भी करीब है, मुस्तफा की रहमत के भी करीब है। जो अल्लाह वालों से दूर होता है, मेरे सैयदी आला फरमाते हैं ए गौसे आजम, ए वलियों के शहनशाह, आपका नाम मेरे दिल पे लिखा हुआ है, अगर शैतान आ भी जाए तो आपका नामे नामे इसमें गिरामेगा, उल्टे ही पांव दौड़ जाएगा। फरमाते दिल पे कुंदा है नाम तेरा। ए गौसे आजम, मेरे सैयदी आला हज़रत बरेली का ताजदार बोला कि दिल पे कुंदा है नाम तेरा, कि दुष्टे रजीम, ये दुष्टे रजीम शैतान को कहा गया। कहते हैं दिल पे नाम कुंदा है तेरा, मेरे दिल पे गौसे आजम आपका नाम लिखा हुआ है। दिल पे कुंदा है नाम तेरा, कि दुष्टे रजीम उल्टे ही पांव पलटे देख के तुगरा तेरा। ए गौसे आजम, तुगरा कहते मोर को। ए गौसे आजम, जब शैतान मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा तो आपका जब मोर आपका नाम देखेगा उल्टे ही पांव वापस दौड़ जाएगा। और फरमाते राज किस शहर में करते नहीं खुदाम तेरे। ए गौसे आजम, राज किस शहर में करते नहीं खुदाम तेरे, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। ए गौसे आजम, बाकी सिलसिले नहरें हैं, आप दरिया हैं। जब नहर का तल्लुक दरिया से हो तो दरिया रमा दमा रहती है। अगर नहर का दरिया से अपना वो रिश्ता कट जाए ना, नहर सूख जाती है। जितने भी सिलसिले हैं ये गौसे आजम की वजह से हैं। ये चिश्ती नक्शबंदी सोरवर्दी, ये चिश्ती नक्शबंदी सोरवर्दी, हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। तेरी चिड़ियां तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। अल्लाह ताला हम सबको वलियों का दामन पकड़नी अल्लाह तौफीक ता फरमाए। बड़े ही अदब के साथ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं सैयदजादी के लिए इस्तेमाल करूं, बस इतना ही कहूं कि मेरे आका का फरमान है, आसमान की जीनत सितारों से है, जमीन की जीनत मेरी आल से है। आसमान की जीनत सितारों से है और जमीन की जीनत मेरी आल से है। तो ज़ाहिर नियाज़ी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि ऐसा कर्म कमाया सैयदा ने, ऐसा कर्म कमाया सैयदा ने, मैनू लख दा बनाया सैयदा ने, नसीबा गहरी नींद सो गया सी, कर्म करके जगाया सैयदा ने। ये दुनिया रब ने सोहनी बनाई पर इनू सजाया सैयदा ने। ते इंज पढ़ के कोई नहीं सुना सकता कुरान, जिवें पढ़ के सुनाया सैयदा ने। ते मैनू जाहिद कोई नहीं सी जानदा, मेरा झुंड झुलाया सैयदा ने। सैयद को सीधा पढ़े दाल यसीन तो बनता है देश।